डे 2 इन ऋषिकेश। अब जैसे अब भी जस्ट मैंने चेकआउट करा, चेकआउट करके पहुंचा यहाँ पे त्रिवेणी घाट। अब त्रिवेणी घाट से कहिए कुछ शॉपिंग वगैरह सब कुछ करा हुआ है ना। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा यहाँ का वेदर एंजॉय करते हैं। आज ना हल्की हल्की धूप है, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप सी भी नहीं लग रही, मतलब ठीक है, मौसम अच्छा है, घूमने वाला है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर घूमते हैं, फिर उसके बाद जा रहा हूँ मैं हरिद्वार। फिर मैं हरिद्वार भी दिखाता हूँ। यहाँ से मैं पकड़ूंगा ऑटो, यहाँ से 60 या 70 रुपये में ऑटो मिल जाता है। तो उसके बाद अभी वहाँ चलते हैं। तब तक मैं आपको यहाँ पे त्रिवेणी घाट दिखाता हूँ थोड़ा सा, है ना। कितना रश है भाई, रश तो यहाँ पे पूरा ये देखो ऐसे ये पूरा इतना भरा हुआ है, काफ़ी रश रहता है। और त्रिवेणी घाट तो अच्छा ही है ना, सुंदर है। रात की शाम की आरती मेरे बहुत ही ज़्यादा औसम है। शाम की आरती तो वो कभी मिस मत करना। अगर मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखोगे ना, उसमें भी आरती मैंने प्रॉपर पूरी शूट करी हुई है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो कि कैसी होती है। तो जब भी आप आ रहे हो तो आरती मिस मत करना त्रिवेणी घाट की। एक त्रिवेणी घाट में होती है और एक तपोवन के पास में होती है। वो ये 2 आरतियाँ ऋषिकेश में फेमस है, ठीक है। चलो अरे तो साफर गेला बस निकल रहे हैं ऋषिकेश से। त्रिवेणी घाट घूम लिया, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, बाकी अब निकलते हैं। यहाँ से जा रहा हूँ हरिद्वार। हरिद्वार दिखाता हूँ मैं आपको। अभी ऑटो पकड़ते हैं, देखते हैं कितने लेता है वो, ठीक है। चलो चलें फिर, अब हरिद्वार करते हैं, है ना। ऋषिकेश तो घूम लिया, लास्ट 2 दिन से ऋषिकेश ही घूम रहा हूँ मैं। और अब चलना है, बस थक गए, ठीक है। चलो भाई चलते हैं। पहुंच गए हरिद्वार, जस्ट अभी बस स्टैंड के पास हैं। भाई ऑटो वालों ने ना बैंड लग दी पीछे कमर की ना, इतने झटके मारे हैं ना उसने, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कोई कमर में मेरे पास बहुत ज़्यादा कूदा है, इतना बुरा हाल है मेरी कमर का। बस अभी यहाँ पे आया हूँ, खाना खाते हैं, भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया यार, सुबह से सिर्फ एक चाय पी थी, वो भी होटल वालों को कॉम्प्लीमेंट्री थी, बस। उसके अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक है। जा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। पहुँच गए हर की बड़ी। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, है ना। यहाँ की थोड़ी मार्केट अच्छी है, मतलब अगर आप पूरा हरिद्वार घूम रहे हो और हर की बड़ी पे आ रहे हो ना, हर की बड़ी की सबसे अच्छी मार्केट है यहाँ पे। और बाकी तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है गाइस। ये इसकी एंट्रेंस है हर की बड़ी की, यहाँ से। किसी को लेना है तो बता दो, खुद आ जाना, मैं नहीं लाऊंगा। लेकिन ये देखो प्रॉपर ये हर की बड़ी है। रश देखो ज़्यादा ही है, संडे है ना आज, कुछ ज़्यादा ही ओवर क्राउडेड है ये। नहीं तो इतनी यूजुअली भीड़ नहीं रहती यहाँ पे जितनी अभी है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अगर किसी को पता नहीं हो ना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यार ये जो अपना देहरादून कह रहा हूँ मैं, जो ऋषिकेश और हरिद्वार है ना, ये यहीं से ही जैसे अपना पूजा पाठ का सामान होता है, 90% यहीं से एक्सपोर्ट होता है अदर, मतलब पूरे इंडिया में। मतलब अगर आप जहाँ पे भी जाओगे ना, वो कहीं ना कहीं वो ऋषिकेश या अपना हरिद्वार से ही जाता है। तो यहाँ की मार्केट इसीलिए भी इतनी बड़ी है क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये यहाँ से भेजता है सारा चीज़, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आओ आप, जिसके लिए तो ये न्यू है, तो अगर आपको पूजा पाठ का सामान लेना है ना, तो यहाँ ये सबसे बेस्ट प्लेस रहेगी लेने के लिए। यहाँ पे आपको सस्ता भी मिल जाएगा और अच्छा भी मिल जाएगा।
बट हाँ बी अवेयर कि यहाँ डुप्लीकेट भी बहुत है। अब जहाँ अच्छा है वहाँ पर डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो मैं मार्केट दिखाता हूँ कि मार्केट कितनी सुंदर है यहाँ की। ठीक है, क्या देखो ये रही मार्केट है इसकी, हरिद्वार की। शॉप से मत जाना, ये छोटे छोटे रिटेलर्स ना यहाँ पे काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं काफ़ी जगह। ये देखो अब एक ऐसा स्पॉट है, अब यहाँ पे सारी जगह देखना शॉप ही शॉप्स। आप उस राइट जाओगे राइट शॉप, लेफ्ट जाओगे लेफ्ट जाओगे तो अब वहाँ शॉप। ये देखो मैंने कुछ चीज़ें सोची तो थी, लेट्स सी मिलती हैं कि नहीं मिलती। मेरे को कुछ मिला तो है नहीं, बस शॉप्स ही हैं यहाँ पे। मेरे को कुछ नहीं मिला भाई। शॉपिंग भी होगी थोड़ा सा। मैंने अपने शिव जी के लिए माला ली थी, उनको ना खाली खाली देख के अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर रुद्राक्षी माला ली थी। फिर उसके बाद मेरे भाई का बेटा है, अब हर बारी जब तो कुछ नहीं लेके जाता मैं उसके लिए। मैं कहा चले इस बार कुछ लेके चल जाते हैं। अब पता नहीं उसे पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट मैंने ले लिया अपने एंड से, तो ले ही लिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, इस बार ही लेके चलते, देखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम अगर इस बार अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ लेके जाऊँ उसके लिए। बट मैं ऊपर जाना था, नीचे से आ गया। मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ स्नान करता हूँ कि नहीं। मेरा लग नहीं रहा कि मैं स्नान करूँगा, बट हाँ मत्था तो टेक ही लेता हूँ। अब इतनी दूर आए हैं तो बार बार तो आना भी नहीं होता, मत्था टेक लेता हूँ एक बार ना। भाई बहुत बहुत गर्मी भी बहुत है, और ऊपर से आज तो इतना चल लिया मैं। चलो नहा लिए, अब वैसे यहाँ से चलते हैं। यार मैं चश्मा भूल गया, मैं दूसरे वाला चश्मा पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है मुझे। पता नहीं, शायद मैं सामान ले रहा था तब ऐसा कुछ हो गया, कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चल रहा है यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो शॉप्स पे दोबारा जाऊँ, बट मेरे को लगता नहीं है कि बेनिफिट होगा वहाँ जाने का कोई भी, तो इससे अच्छा लीव इट। चला गया, दान कर दिया किसी को। वैसे तो करा नहीं, यही समझ के दान कर दिया। अब जा रहा हूँ, 6:30 की ट्रेन है यार, रात के 10 बजे तक चंडीगढ़ पहुँचाएगा, ट्रेन पहुँचाएगी सॉरी। हाँ तो बस फिर उसके बाद देखते हैं। उसके बाद तो यही है कि चंडीगढ़ पहुँचेंगे, कल से वही मजदूरी शुरू है। बट आज के लिए तो यहीं पर ही है, ध्यान यहीं पर ही है सब कुछ। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट रहेंगे, एक ऋषि के 3 पार्ट में आएगी। फर्स्टली तो जर्नी, सेकेंडली ऋषिकेश, थर्डली आज हरिद्वार। बट सेकेंड पार्ट में कुछ सरप्राइज़ है, वो ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। देन न्यू वीडियोस के लिए आपको अपडेट आती रहेगी, बस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना कि ताकि आपको अपडेट आ जाए मेरे न्यू ब्लॉग की। ठीक है, तो बाकी तो यही था, स्टार्ट करें इसे, थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे काफ़ी हद तक। बाकी यहाँ से चलते हैं, अब अपनी जर्नी को समाप्त करते हैं। आपको छोड़ जाता हूँ मैं यहाँ के कुछ व्यूज़ के साथ। ठीक है, बाय। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, जाते जाते मैं आपको बजट प्लान बता देता हूँ कि कैसे रहने का। अगर आप 2 दिन के लिए ऋषिकेश आ रहे हैं तो आपके घूमने की प्लेसेस और मैं आपको बजट प्लान बताता हूँ। अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो 180 से 200 रुपये लगेंगे आपके ट्रेन में स्लीपर क्लास के,
और अगर आप थर्ड AC में आ रहे हो तो 500-600 रुपये लगेंगे आपके, जो आपको योग नगरी ऋषिकेश पहुँचाता है। फिर वहाँ से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे और 2 से 3 किलोमीटर त्रिवेणी घाट है, तो आप वहाँ पे त्रिवेणी घाट जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। फिर उसी से 1 या 2 किलोमीटर दूर है तपोवन। तपोवन में आप राम झूला, लक्ष्मण झूला, वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। और वहीं से ही 10 किलोमीटर से शायद 12-15 किलोमीटर है, वहाँ से आप जा सकते हैं नीलकंठ महादेव। शेयरिंग टैक्सी पे जाएंगे तो आपको 100 से 150 रुपये लगेंगे। अगर आप सबसे बेस्ट रहते हैं कि आप एक दिन के लिए एक्टिवा लीजिए और पूरा ऋषिकेश घूमें। 500 से 600 रुपये में आपको एक्टिवा मिल जाएगी, जो आप पूरा ऋषिकेश घूम सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऋषिकेश से आगे जाना है, देवप्रयाग जाना है, तो वही सेम प्राइस में आप एक्टिवा लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा और आपको टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। अगर आप बस पकड़ते हैं तो फिर वो बस रुक के जाएगी, 3 से 4 घंटे आपको बस में लग जाएंगे। तो इससे अच्छा एक्टिवा पर जाइए, 2 घंटे का रास्ता है, तो आप देवप्रयाग भी घूम सकते हैं। देवप्रयाग जाने के लिए आपने जो एक्टिवा कर रखी है उसमें से 100 से 200 का पेट्रोल लगेगा और आप देवप्रयाग भी घूम आएंगे। आपके नेक्स्ट दिन का प्लान रहेगा, अगर आपको हरिद्वार आना है तो आप वहाँ से हरिद्वार भी आ सकते हैं। 70 से 80 रुपये में यहाँ ऑटो चलते हैं, जो आपको यहाँ के हरिद्वार बस स्टैंड पे पहुँचा देंगे। हरिद्वार बस स्टैंड से आप यहाँ पे हर की पौड़ी भी आ सकते हैं और यहाँ पे पूरा हरिद्वार घूम सकते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट जो अपना पूजा पाठ की सप्लाइंग है वो ये हरिद्वार से ही होती है। तो अगर आपको पूजा पाठ का सामान लेना पसंद है और आप अपने घर के लिए कुछ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ की मार्केट ज़रूर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कहीं पे भी किसी भी मंदिर पे जाते हैं तो जो यहाँ का सामान होता है या ऋषिकेश से ही आया होता है या हरिद्वार से ही आया होता है, तो यहाँ से आप सामान लग सकते हैं। सेम यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ वापस जाना चाहते हैं तो शाम को 6:30 बजे की ट्रेन है, 180 रुपये लगेंगे स्लीपर क्लास के, आप चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। ऋषिकेश से भी जा सकते हैं, ऋषिकेश से वही सेम ट्रेन 5:30 चलती है और यहाँ पे 6-6:30 निकलती है यहाँ से। तो आपके पास ऑप्शन दोनों है, बाय बस भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं। हाँ, फ़्लाइट पे नहीं आ सकते आप, नियरेस्ट स्टेशन रहेगा जो फ़्लाइट का रहेगा वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट रहेगा। अगर आप फ़्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वहाँ से बस लेके भी आ सकते हैं। तो ये थे सारे ईजीएस्ट वे। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, अपने व्हीकल से आ रहे हैं, 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको हरिद्वार के लिए, उससे आधा घंटा लगेगा आपको ऋषिकेश। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब मिलते हैं नए ब्लॉग पे, ठीक है। बाय बाय गाइस।